दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। काफ़ी उत्साहवर्धक रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ कमी भी रह गई है। तो कहाँ पे कमी रही है और क्या अचीव किया क्वार्टर फोर के दरमियान कंपनी ने, वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी के आगे के फ्यूचर प्लान क्या है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी, यानी आने वाला क्वार्टर वन और क्वार्टर टू कितना बेहतर रह सकता है, और क्या ये एक्चुअल में मौका है उन इन्वेस्टर के लिए जो आने वाले समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं जियो फाइनेंशियल में। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और अच्छे से रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे आज एक चौंकाने वाली बात आई है। काफ़ी दिन के बाद आज बाज़ार में एफआईआई ने फिर से खरीदारी कर दी है, और जैसे कि माहौल जो ग्लोबल रीजन खराब बने उसके बावजूद भी एफआई का फिर से बाज़ार में लौट के आना क्या शुभ संकेत है? क्या बाज़ार में अब फिर से तेज़ी आ सकती है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज विप्रो लिमिटेड ने भी अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट कैसा है उसको अगर अच्छे से समझना है तो ऑलरेडी उस पर वीडियो हमारा बन चुका है, इससे पहले आप जाके वो जरूर देखें। विप्रो की आगे की क्या संभावना, उसकी सारी जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से अच्छे से मिल जाएगी। अब यहाँ पे आज बाजार ने तो ज़बरदस्त झटके दिए। शुरुआत 500 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई और जो क्लोजिंग है वो 600 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। सुबह जो माहौल बना उसमें गिरावट का माहौल था, लेकिन उसके बाद में पूरा का पूरा पासा पलट गया। लेकिन इस गिरावट और तेज़ी के माहौल में निफ्टी मिड कैप की ज़बरदस्त पिटाई हुई, स्मॉल कैप की पिटाई हुई, सभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जो सुबह गिरते बाजार में अच्छा खासा कर रहे थे, लेकिन जब बाजार रिकवर हो गया ये सब शेयर नहीं रिकवर हुए और गिरावट देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि इस गिरते बाजार में आज पहली बार काफ़ी दिन के बाद एफआई फिर से खरीदार बने। आज एफआई ने 16,285 करोड़ का शानदार निवेश किया है। सामने 16,156 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा 129 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये बहुत दिन के बाद 4-5 ट्रेडिंग सेशन के बाद फिर से बाजार में बायर बने। वैसे इस महीने में 22,229 करोड़ का उन्होंने माल बेच दिया है। अभी फिलहाल वो बिकवाल है इस महीने में। लेकिन दूसरी तरफ जो लगातार खरीदार बने हुए थे डीआई, आज वो बिकवाली कर दिए। तो देख सकते हो आज डीआई ने 9,396 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,449 करोड़ की बिकवाली की। तो जो उनकी बिकवाली देख सकते हो लगातार बढ़ी हुई थी, वो आज काफ़ी कम हो गई। यानी आज बड़े फंड हाउस ने वेट किया बाजार में। 52.50 करोड़ की आज उन्होंने बिकवाली की है। वैसे इस महीने में उन्होंने 21,268 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन आप देख सकते हो कि यह आज उल्टा रुझान हुआ है कि एक तरफ एफआई ने खरीदारी की, लेकिन दूसरी तरफ डीआई ने आज बाजार में बिकवाली कर दी। और नतीजा ये रहा कि जियो फाइनेंशियल में भी हमें गिरावट देखने को मिली। तो देख लो कि स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 378 के आसपास, जो फ्लैट क्लोजिंग कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट का माहौल बना। 368 तक स्टॉक लो में गया और अंत में 370 के आसपास क्लोजिंग रही, 2.22% की गिरावट के साथ। तो 2% के आसपास की गिरावट रही और अब रिजल्ट आ चुका है हमारे सामने। आप देख सो कि नेट प्रॉफिट कंपनी का 310 करोड़ के आसपास रहा है और नेट इंटरेस्ट इनकम 280 करोड़ के आसपास रही है। अब इसको पिछले 4 क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो देखो कि सेल्स सबसे पहले देख लेते हैं। जून 2023 में 414 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 608 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन दिसंबर में फिर से गिर के 414 करोड़ के आसपास आया। इस बार सेल्स थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा है, 418 करोड़ के आसपास मार्च क्वार्टर में सेल्स रहा है। यानी इस बार सेल बढ़ा है और ये अच्छी बात है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल थोड़ा सा बढ़ा जरूर है। अब कंपनी के खर्च में वृद्धि शुरू हो चुकी है। जून 2023 में 38 करोड़ का टोटल खर्च था, जो सितंबर में बढ़ के 66 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर क्वार्टर में ये 94 करोड़ तक आ गया और इस बार मार्च में ये 98 करोड़ तक पहुंचा है। तो कंपनी का खर्च बढ़ने लगा क्योंकि अब बिजनेस धीरे धीरे परवान चढ़ने लगे, बिजनेस अब शुरू होने लगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो जून 2023 में 376 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में बढ़ के 542 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर में 320 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। इस बार भी बिल्कुल 320 करोड़ ही रहा है। यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि बिजनेस अब धीरे धीरे शुरू होने लगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी इसका ओपीएम 91% के आसपास है जून 2023 में, जो इस समय 77% के आसपास रहा है। अदर इनकम देखे तो 67 करोड़ के आसपास थी जून 2023 में, सितंबर में ये बढ़ के 218 करोड़ तक पहुंची। उसके बाद दिसंबर में 67 करोड़ की अदर इनकम थी, इस बार 78 करोड़ की अदर इनकम है। यानी कंपनी को कुछ अदर इनकम भी मिली है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो जून 2023 में कंपनी का 427 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था
जो सितंबर में बढ़ के 754 करोड़ तक पहुंच गया, और दिसंबर में ये 381 करोड़ के आसपास था, लेकिन इस बार 393 करोड़ तक पहुंचा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी इस बार। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो जून 2023 में 332 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में बढ़ के 668 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर में ये कम होकर 294 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन इस बार फिर से देखो कि 300 करोड़ को क्रॉस करके 311 करोड़ तक पहुंच गया है प्रॉफिट। तो ये अच्छी बात है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन इतना भी अभी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बढ़ा, ये आप समझ सकते हो, क्योंकि ईपीएस में अभी भी उतनी वृद्धि नहीं है। 1.05 रुपीज़ के आसपास सितंबर में, जो इस समय 0.49 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले बड़ा जरूर है। तो ओवरऑल अब रिजल्ट सुधरने लगा है, इतना कोई खास नहीं कह सकते, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर हुआ है। अब इसके पिछले एक साल की बात करें तो मार्च 2023 में सेल्स 45 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 1854 करोड़ तक पहुंच गया, जो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। और कंपनी का खर्च 6 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो इस समय 296 करोड़ तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 1558 करोड़ तक पहुंच गया है। तो अब बिजनेस ने देखो कि परवान चढ़ चुका है और ये आंकड़े दिखा रहे हैं साहब। इसके अलावा अब कंपनी के अदर इनकम देखो तो 10 करोड़ के आसपास थी मार्च 2023 में, जो 429 करोड़ तक पहुंच गया इस बार मार्च 2024 में। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 करोड़ के आसपास थी मार्च 2023 में, जो इस समय 1605 करोड़ तक पहुंच गई है। तो कुल मिला के देख लो कि उत्साहवर्धक है रिजल्ट, और जैसे कि बिजनेस शुरू होने रहा है तो इसके बाद में और अच्छे रिजल्ट के आंकड़े हमारे सामने आएंगे। Q1 बेहतर होगा और Q2 उससे भी शानदार होगा। कंपनी ने रिजल्ट के दौरान जो जानकारी दी है, कंपनी ने लैंडिंग और लीजिंग का बिजनेस पूरी तरह से शुरू कर दिया, स्टार्ट हो चुका है, और वेंडर फाइनेंसिंग सर्विस भी शुरू कर दी गई है। और आप देख सकते हो कि Q4 के दरमियान इसके कुछ संभावना दिखी है इसके अंदर। अब कंपनी आने वाले समय होम लोन्स और लोन्स अगेन प्रॉपर्टी आने वाले समय शुरू करने जा रही है। इसके अलावा कंपनी लोन्स अगेन म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट भी आपको लोन मिल सकता है। ये सारी फैसिलिटी अब कंपनी शुरू करेगी, प्लान किया है, अभी ये शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा कंपनी आने वाले समय में देख दो कि लीजिंग बिजनेस जियो अंडर इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विस शुरू करने जा रही है। और आप देख सकते हो कि कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे लीजिंग बिजनेस शुरू कर चुकी है, जिसमें कंपनी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं उनको जो सर्विस दे रही है, उसमें आप देखें तो ऐसे जो एयर फाइबर हो या फ़ोन, लैपटॉप और दूसरे सोलर पैनल्स है, ईवी बैटरीज है, इसके ऊपर कंपनी ने लीजिंग सेवाएं शुरू कर दी है। आईटी इक्विपमेंट के ऊपर जो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, उनसे लीज पे ले सकते हो। ये बिजनेस एक बिल्कुल नया और अलग बिजनेस है, जिसमें इनको एक अच्छा रिवेन्यू जो लगातार मिलता रहेगा हर महीने। इसके अलावा कंपनी ने पेमेंट बैंक बिजनेस के तहत यहाँ पे इन्होंने डेबिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है, और डिजिटल सेविंग अकाउंट भी शुरू कर दिए गए हैं बैंक की तरफ, सर्विस देने के जियो की तरफ से, और जियो पेमेंट सॉल्यूशन। और साथ में इन्होंने अभी वॉइस बॉक्स भी लॉन्च कर दिया, जो पायलट स्टेज पे है। मुंबई में इन्होंने शुरुआत कर दी, और जल्दी आने वाले समय आप देखो कि जिस तरह से पेटीएम के और जो साउंड बॉक्स है जो हर दुकानदार के पास आपको देखने को मिलेंगे, वैसे ही साउंड बॉक्स अब आएगा पूरे हिंदुस्तान में। ये अभी वो लोग उसको शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुंबई में इन्होंने शुरू कर दी है। इसके अलावा 29 कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप किया, जिससे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। अलग अलग हर तरह की इंश्योरेंस सेवाएं दी जाएगी कंपनी, और ड्यूरेबल और दूसरे और प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने 50% की जॉइंट वेंचर्स की है ब्लैक रॉक के साथ में, जिससे ब्रोकरेज का बिजनेस शुरू करेंगे। तो ये अब आने वाले समय सारे बिजनेस शुरू हो जाना चाहिए, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। यानी कुल मिला के बिजनेस परवान पे चढ़ने लगा, और ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस में एक अच्छा मौका है डिप में खरीदारी करने का। आने वाले समय ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ाई ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।